मुझे फैजी साहब की तरफ बढ़ने की इजाजत दीजिएगा। फैजी साहब, कल जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, कहा गया कि जुडिशल पॉलिसी की तश्कील के हवाले से गुफ्तगू हुई है, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स जो एजेंडा है उसके ऊपर काम किया जाएगा। अब मेरा सवाल है कि एक नहीं बहुत से सवाल है कि एक तरफ इस्लामाबाद के 6 जजेस का खत है, 4 जजेस की जुडिशल कमीशन में दरख्वास्त है, अपोजिशन और जजेस की 26वीं तरमीम के फैसले से पहले नई तयनात ना करने की दरख्वास्त है। इसके अलावा जो खुद सुप्रीम कोर्ट के साथी जजेस हैं चीफ जस्टिस ए अफरीदी के, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो सर, जब इतने बड़े पैमाने पर वकला, जजेस, सबके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हों, तो वहाँ पर जुडिशल रिफॉर्म से जुडिशल पॉलिसी कैसे पॉसिबल हो सकती है? और दूसरा ये भी कि जस्टिस सरफराज जोगर साहब का फ्यूचर आप क्या फोरसी कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी हमेशा की तरह जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया, ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं। मैं तो इस पे यही कहूँगा कि मैं कोई मुफ्ती नहीं, मुल्ला नहीं, काजी नहीं, दिल मगर इस सूरत हालात से राजी नहीं। जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, वो पेचीदगियां तो हैं, लेकिन ये तो जिक्र कर दिया चौधरी साहब ने कि जी काजी फाइज साजिद आएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। हुकूमत के जहन में ये था, हुकूमत ने, और इन्होंने ये भी कह दिया कि उन्होंने किया भी बहुत कुछ। मैं कहता हूँ उससे पहले भी तो इसी हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो हुआ, उस पे इन जजेस की भी वो रग नहीं फड़की, इस पे इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, कोई खत नहीं लिखा। चले थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, जब इसी मुल्क के अंदर पनामा से अकामा और उसके बाद नाहल कर देना, सजाएं दे देना, और वो जो आकिब निसार साहब थे उनका रवैया जिस तरह था, वो फैसले नहीं दे रहे होते थे, वो टोका हाथ में पकड़ के आते थे और जिस तरह बेइज्जती करते थे सामने खड़े होने वालों की, वो भी हमें याद कर लेना चाहिए। फिर हमें ये भी याद कर लेना चाहिए कि किसी की बेगम के कहने पे क्या फैसले और सासों की माला जो चलने लग गई थी और उसमें सास मोहतरमा के जो ख्यालात थे उसके तहत जब जजेस चलने लग गए, हमें वो भी ज़हन में रख लेना चाहिए। पहली वाली दरख्वास्तों में फैसलों को चेक किया गया जजेस साहिबान के इंतजामी उमूर में मुदाखलत के मामलात को जो है वो सामने रखा गया है। मैं समझता हूँ जी, जो जहन बना दिए गए हैं वो सियासी तौर पे देख लें, अदालती मामलात में देख लें और सहाफती मामलात में देख लें, जिस जहनी तौर पे हमें सामने ला के खड़ा कर दिया गया है, हर एक को ब्रैकेट करना कि न्यूट्रल जानवर होता है, लिहाजा उसी कहानी में अभी तक जो जहन बन चुके हैं ना, और वो ही चल रहे हैं। मैं बार बार मैं कोई बहुत ज्यादा, मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा, मेरे पर जलते हैं अदालती मामलात पे बात करते हुए। लिहाजा चाहिए तो ये कि वो जज हो, वो जर्नैल हो, वो सियासतदान हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो उलमा हो, वो वकला हो, वो डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी जिस भी तबके से है, वो पाकिस्तान को सामने रख ले। एक शिक से ये निकाली तो मेरे हक में, एक शिक से ये निकाला तो मेरे हक में। ये जो सिलसिला है ना, कम अज कम पाकिस्तानियत और रियासत भी सामने होनी चाहिए। और बाकी बातें चौधरी साहब से प्रोग्राम से पहले जो हो रही थी हम बाद में फिर कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सबको हुब्बुल वतनी का सबूत जरूर चलें जी, लेट द टाइम डिसाइड के जस्टिस सरफराज जोगर साहब का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन इस दरख्वास्त का एक लास्ट आर्टिकल है, वो भी मैं आपके सामने रख दूं कि आर्टिकल 2A के खिलाफ है सीनियरिटी लिस्ट का तब्दील करना। जजेस का ट्रांसफर करके सीनियरिटी लिस्ट जिस अंदाज में तब्दील की गई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजामी उमूर में मन मर्जी की मुदाखलत है। तो बड़ा ही एक यूं कह लीजिए कि बड़ा ही अहम अल्फाजों पर मुश्तमिल ये एक ज़ख़ीरा है एक दरख्वास्त का, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है।